अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यह महाभारत के भीष्म पर्व में आई हुई एक ऐसी अद्भुत रचना है जिस रचना से अर्जुन का समाधान हुआ और अर्जुन के निमित्त से श्री कृष्णद्वैपायन व्यास जी के कृपा प्रसाद और उनके श्रम से ये अनमोल विद्या हम तक आई है। हमने गत अंक में ये देखा था कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने दिव्य चक्षु दिए और दिव्य चक्षु देने के पूर्व 10वें अध्याय में वे क्या कहते थे, यहाँ से हम उपदेश आरंभ करें। कहते थे एतद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अर्जुन, ये जो मैंने तुझे सारी विभूतियाँ बताई है ना, कामधेनु, ऐरावत और सूर्य, ये जो मैंने तुझे विभूतियाँ बताई है ना, ये सारी विभूतियाँ इसी विश्व में हैं, इस विश्व से बाहर नहीं है। और जो भी जहाँ जहाँ भी तुम ऐश्वर्य, शोभा, सामर्थ्य, ऐसा एक जिसे कहते हैं कि बहुत अधिक प्रमाण में जहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसा कभी देखोगे ना, और श्रेष्ठ प्रभाव देखोगे जहाँ, वो मेरी ही विभूति है और मेरे ही तेज के अंश से हुई है, ऐसा जानना। वो मेरी ही विभूति है। सारी भूतियाँ यानी सारे जीव भी मैं ही, जीव में भी मैं ही हूँ, लेकिन उनमें जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ प्रभाव है जिनका, वो विभूतियाँ हैं। और ये विभूतियाँ प्रत्येक विभाग में हैं। यानी जैसे कहते हैं कि पत्थरों में हिमालय, जलों में समुद्र, ये हर जगह, हर व्यक्ति में भी हम भी तो इंसान ही हैं, हमें भी तो नाक, कान, आँख, त्वचा सब कुछ दिया है ईश्वर ने, लेकिन वो भूमिका नहीं दी जिस भूमिका से ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, महर्षि, देवर्षि अवतार आते हैं, वो भूमिका लेकर नहीं आए। हम सामान्य भूमिका लेकर आए हैं। सामान्य भूमिका अर्थात जीव बुद्धि की भूमिका, व्यष्टि भूमिका, टुकड़ों की, कणों की भूमिका, संपूर्ण की नहीं। और जहाँ कहीं तुम्हें अधिक सामर्थ्य, अधिक बल, अधिक शोभा, अधिक ऐश्वर्य दिखाई देना अर्जुन, वो जानना कि ये विभूति मेरे ही अंश से हुई है। अथवा इन बातों से अर्जुन लाभ क्या तुझे, यानी इन बातों से तुझे क्या लाभ है अर्जुन, इतना ध्यान में लेना, मैं ही हूँ सब विश्व ये, मैं ही हूँ सब विश्व ये, इतना ध्यान में लेना, मैं ही हूँ सब विश्व ये। यहाँ श्री कृष्ण जी ने अपनी बात को पूर्ण विराम दिया था 10वें अध्याय में। 11वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि आपने जो कहा वो मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। मैं देखना चाहता हूँ, यदि आप दिखा सकते हैं और मैं देखने के योग्य हूँ तो दिखा दीजिए। अब सुनी सुनाई बातों में मन नहीं लगता, अब देखना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष प्रायोगिक अध्यात्म विज्ञान है और वो प्रत्यक्ष प्रायोगिक को ही विज्ञान कहते हैं, थियोरेटिकल यानी जानकारी को ज्ञान कहते हैं। तो आइए अब देखें। तो भगवान ने कहा
कि देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। देख ले, जहां कहीं भी देख। सूरज पीलापन लेकर आता है तो चांद आसमानी कलर लेके आता है, यानी जिसे कहते हैं कि वाइट ब्राइट। और इस तरह हर रंग रूप में मुझे देख ले। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई तैर रहा है, ऐसे जीव है जो तैर रहे हैं, तो कुछ जमीन के अंदर घुसे हुए हैं, कुछ जल से निर्माण होते हैं, तो कुछ पृथ्वी से आते हैं पेड़ पौधे। देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। देख ले पार्थ, देख सूर्य वसु रुद्र वायु अश्विनी कुमार, और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। देख ले, आंखें खोल और देख ले, सब कुछ मुझ में ही है। चंद्र है, सूर्य है, धरती है, आकाश है, पाताल है, सब मुझ में ही है, मुझसे बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने ही तो ये सारे अनंत रूप धारण किए हैं। और भी जो नहीं देखे वो भी चमत्कार देख ले। कुछ चमत्कार ऐसे हैं जो हमने अभी तक नहीं देखे, वो भी देख ले। एक ही देह में मेरे स्थित है, देख पार्थ तू चराचर जगत सारा, और भी जो चाहो वही। एक ही देह है मेरा, ये विश्वरूप एक ही है, और इसमें चराचर जगत है सारा, और जो चाहो वो सब यही है। यानी विश्वरूप परमात्मा एक देह है। जैसे ये हाथ हमारा है, लेकिन ये केवल हाथ ही हम नहीं, हमारा अंग है, और सभी अंग मिलाकर हम बनते हैं। उसी तरह एक ही देह है, एक ही देह ये विश्वरूप विराट, और उसमें चराचर जगत सारा, और भी जो चाहो वही। आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखे। पहले कहते हैं कि देख ले मेरे अनेक रंग रूपों में, मुझे अनंत रूपों में देख ले, और जगत ये सारा मुझ में ही है, और जो चाहेगा वो सब यही है, और एक ही देह में है मेरे। ये बताने के बाद वो श्री कृष्ण जी देखने लगे अर्जुन की ओर, तो अर्जुन को अपने व्यष्टि देह की ओर देखते हुए पाया। वो विराट का दर्शन करा रहे हैं, ये व्यष्टि श्री कृष्ण जी की ओर टकटकी लगा के देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वो एंगल, वो दृष्टिकोण नहीं मिला जिस दृष्टिकोण से हम किसी वस्तु की ओर देखते हैं। सर्वप्रथम हमें स्थूल का आभास होता है, स्थूल का ज्ञान होता है, फिर सूक्ष्म का, और फिर जब हम सूक्ष्म को जानकर जब कारण जानने लगते हैं, तब कारण जानने के बाद हमें उस वस्तु का पूर्ण बोध हुआ, पूर्ण जानकारी हुई, ये माना जा सकता है। तो इस तरह उसको ध्यान में आया श्री कृष्ण जी के कि ये नहीं देख पा रहा है, क्योंकि इसे मैंने वो एंगल नहीं दिया है। और फिर कहा कि आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, तेरी इन बाहरी आँखों से मुझे नहीं देख सकता है अर्जुन। देता हूँ दिव्य चक्षु में, अब मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, योग ऐश्वर्य देखिए। और वो दिव्य चक्षु लेकर तू मेरा योग और ऐश्वर्य देख ले। कितना विराट है मैं, कितना विराट। और फिर तो क्या देता हूँ दिव्य चक्षु में, दिया, कुछ दिया, तभी तो कहा है कि देता हूँ दिव्य चक्षु में। और दिव्य चक्षु क्या है? दिव्य चक्षु कोई जादू है, कोई मंत्र है, कोई कोर्स है, कोई प्रशिक्षण है, क्या है? दिव्य चक्षु क्या है? तो दिव्य चक्षु है वस्तु की संपूर्णता में वस्तु को देखना। जैसे हम एक उदाहरण देखेंगे इसमें कि ये एक पेन है। पेन को हम तीन ढंग से देख सकते हैं। एक ढंग है कि ये इस तरह का काला सफ़ेद एक ढांचा है। दूसरा देखना यह है
कि ये किस कार्य के लिए उपस्थित होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपस्थिति का कारण क्या है। और उसके बाद एक तीसरा भाव निर्मित होता है कि इसका नाम क्या है, किस नाम से पहचानी जाती है ये वस्तु। ये वस्तु की त्रिपुटी होती है। 3 प्रकार से वस्तु को जाना जा सकता है, एक ही वस्तु को 3 प्रकार से। जैसे एक पेड़ है, उसके पास कोई वैज्ञानिक गया, एक ने उसका रंग, रूप, आकार देखा, दूसरा गया, उसने देखा कि ये आम का पेड़ है, ये आम के फल मिलते हैं, इससे घनी छाया मिलती है, और तीसरा गया और तीसरे ने पहचाना कि हाँ ये आम है, और आम में ही ये दोनों विशेषताएं हैं, यानी एक रूप है, रंग है, आकार है, और एक प्रियत्व है, चाहत, जरूरत, अस्तित्व है। तो सद्गुरु ने हमें कहा कि आप एक युक्ति का अवलंब करो जिससे आपको तुरंत, और जिसे कहते हैं कि पिन पॉइंट बोध मिल जाएगा। क्योंकि यही बात सभी ग्रंथों ने कही, वेद, उपनिषद, कुरान, पुराण, बाइबल, यानी अगर हम उसका चरित्र वर्णनात्मक और जिसे कहते हैं कि दुनियादारी के कानून कायदों को अगर निकाल के फिर अगर उन वस्तुओं को देखेंगे तो सभी ग्रंथों में दिशा निर्देश यही किए गए हैं। केवल जो जहाँ तक पहुँचा वहीं तक वो वर्णन कर सका, और जिसने अंतिम छोर का देख लिया वही सद्गुरु है, और उसी सद्गुरु की महिमा है। निज बोधार्थ है कही, अपने आप को बोध देने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि हमें अगर बोध होगा तो हमें यानी स्थायी समाधान मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और इस जीवन का सार्थक भी हम कर सकेंगे। और विश्वरूप परमात्मा से जो हम अपने आप को अलग जीव भाव में मान रहे थे, वो हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा और हम विश्वरूप बन जाएंगे। मनुष्य का यानी हर जीव का ये अंतिम लक्ष्य होता है, जो वस्तु जहाँ से चली है वहाँ उसका पहुँच जाना, ये उसके सफ़र का पूर्णत्व होता है। सद्गुरु ने हमें एक युक्ति दी। युक्ति में उन्होंने कहा, बताशे अपने आगे रखना, बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्यों ऐसा कहा? सर्वांग योग युक्ति वाले यानी प्रकरण में ऐसा ही क्या बताया है कि बताशे अपने आगे रखना, और का साथ ही निर्देश है कि भूलना नहीं। क्योंकि वेद नेति नेति क्यों कहने लगे? इसलिए कहने लगे कि वो वस्तु को सामने रखकर इस बोध को प्राप्त नहीं कर सके, वो शब्दों के द्वारा खोज करते रहे, अनुसंधान करते रहे। अगर उन्होंने वस्तु लेकर प्रयोग किया होता तो यानी अंत में नेति नेति यानी इतना ही नहीं कहने का कोई अर्थ नहीं था। मैं आँख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, नाक नहीं हूँ, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, जल नहीं हूँ, वायु नहीं हूँ, इस प्रकार का वर्णन। और इस प्रकार का वर्णन होने से उनका मंतव्य ये था कि मैं केवल आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ही नहीं हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, ये उनका कहने का आशय था। और ये सब इसका सरल अर्थ ले लेने से, लाक्षणिक जो मर्म था वो प्राप्त न कर लेने से लोग फिर पूजा इसमें फंस गए, वाद विवादों में लग गए। तो इस तरह इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि कोई वस्तु अपने आगे रख लेना। हम भी अपने पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वो कोई न कोई वस्तु अपने आगे रखे। प्लास्टिक है, लोहा है, मिट्टी है, सोना है, जो भी उनके पास हो वो अपने सामने रखे, इस प्रयोग को करके देखे। अगर आपके बुद्धि ने ये गवाही दे दी कि हाँ ये सत्य है, ऐसा ही है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ये अंतिम सिद्धांत है और सार्वभौम है, सार्वकालिक है, सर्व कल्याणकारी है, यदि आपको जचे तो आप अवश्य ही इस पर मनन, चिंतन, निधिध्यासन करें, जांचे, परखे, कसौटी से जाने। अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा कि यहाँ एक पिंड मैं रख रहा हूं, अब इस पिंड की ओर देखो, क्या दिखता है तुम्हें? तो यहाँ एक सफेद सफेद सा ऐसा आकार दिखता है।
आकार दिखा, कैसे? आँखों से। अब यहाँ आकार दिखा तो क्या यहाँ आकार नहीं दिखा? यहाँ एक रंग दिखा, क्या यहाँ रंग नहीं दिखा? यहाँ ये गोल है तो ये इस तरह का है, तो ये इस तरह का है, तो इस आँखों से दिखता है रूप, और उजाले के बगैर रूप नहीं दिखता। यानी ये अग्नि से बनी हुई आंखें और आंखों से देखा जा रहा है रूप। अब रूप इसका ऐसा है, जब चुरा कर देंगे तो बदल जाएगा। ये अभी ऐसा है, कालांतर में कुछ और हो जाएगा। यानी इसका सतत रूपांतरण रूप में होता ही रहता है। उसके बाद हमारे पास में त्वचा है। हम जहाँ कहीं हाथ लगाते हैं हमें स्पर्श का अनुभव आता है। यही आता है क्या? नहीं, संपूर्ण विश्व में, चराचर में जहाँ कहीं हम स्पर्श करेंगे हमें यानी स्पर्श का अनुभव आएगा। ठंडा, गरम, मुलायम, कड़ा, गरम, जैसा भी होगा। त्वचा से वायु स्पर्श का अनुभव लेता है, तो वायु से बनी हुई है ये त्वचा, और स्पर्श आना उसका गुण है जो सर्वत्र अखंड ओतप्रोत है। उसके बाद में हमारे पास में है क्या है? तो हमारे पास में कान है। कान है, कान से हम शब्द सुनते हैं, आवाज। अगर स्पेस नहीं होगा तो आवाज नहीं निकल सकती। इसका अर्थ यह है कि स्पेस, अवकाश, आकाश से बने हुए हैं ये कान, और शब्द, आवाज सुनना ये उनका कार्य है। क्या आवाज यही है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। कहाँ नहीं है आवाज? जहां भी हम ठोकेंगे, बजाएंगे, आवाज आएगी, और कान से ही आएगी। अवकाश से बने हुए कान और कान से आने वाला शब्द। उसके अनंतर हमारे पास में ज्ञानेंद्रियां, प्रकृति दत्त प्राप्त ज्ञानेंद्रियां देख रहे हैं हम। जीभ से ये लगाया हमने तो स्वाद आया, यहाँ भी जीभ लगाई, वहाँ जीभ लगाई, जहाँ कहीं हमने जीभ लगाई तो हमें स्वाद मिला। अगर जिह्वा गीली है तो स्वाद आता है, गीली नहीं है तो स्वाद नहीं आता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जल से बनी हुई जीभ है, और जीभ से आने वाला रस या स्वाद, जल से जीभ बनी है। उसके अनंतर हमारे पास में है नाक। नाक से हम सूंघ के देखेंगे, जहाँ कहीं हम सूंघ के देखेंगे कोई ना कोई गंध आएगी। गंध सर्वत्र है, वस्तु से लेकर सर्वत्र। अब वस्तु से हमने गंध लिया, पृथ्वी तत्व से बनी हुई नाक है, और नाक से गंध ही आता है। पुण्यो गंधा पृथिव्यंच, श्रीमद् भगवद गीता कहती है। इस तरह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच तन्मात्राओं का जन्म होता है, और वो आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा के द्वारा व्यक्त होता है। वही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश चराचर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप से अखंड ओतप्रोत प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। ये ईश्वरी धर्म हम जान रहे हैं। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि आप इसको बारीक करके जल के साथ, यानी घी के साथ खाओ, देखो, अनुभव बताओ। तो हम कहते हैं कि मीठा भी लग रहा है और स्निग्धता साथ में है, तो खाते समय तो बहुत आनंद आ रहा है, और पेट में जब चला जाएगा तो ठंडक आ जाएगी, क्योंकि वहाँ वो घी जो है वो हमारी गर्मी को शांत करने का माध्यम है। खाते समय भी अच्छा लगा, परिणाम भी अच्छा लगा। ये शास्त्रों में सत्व गुण कहते हैं, जो हमारी नाड़ी में कफ नाड़ी बनकर कार्य करता है। उसके अनंतर हमारे पास में सदगुरु कहते हैं कि तुम इसको बारीक करो और इसको जल के साथ सेवन करो, जल का अवलंबन करो। तो हमने जल के साथ इस वस्तु को पीस कर पिया तो मीठा अच्छा लगा हमें, लेकिन जब वही पेट में चला गया तो जल का स्वभाव शीतल है और मिश्री का स्वभाव जो है वो उष्ण है। यानी असंतुलित ये रजोगुण कहलाता है,
अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। उसके बाद सदगुरु कहते हैं कि तुम इस वस्तु को ऐसे ही चबाने की चबाओ। क्या होगा? दांत टूटेंगे, मसूड़े छिलेंगे और बहुत हार्ड होता है ये। इसके अनंतर जब ये मान लो खा भी लिया और पेट में चला गया तो निरी शक्कर है ये पेट में जाकर दाह निर्माण करेगी। यानी खाते समय भी परेशानी और परिणाम में भी परेशानी। इस प्रकार से ये वस्तु का अनुभव आएगा। ये तमोगुण कहलाता है। हमने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये इसका सद्गुरु योग युक्ति द्वारा अनुभव लिया। इसे क्षर कहते हैं। ये सतत रूपांतरण होते रहता है। जैसा इसका अभिरूप है थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा, जैसा इसका रंग है वैसा नहीं रहेगा, जैसा इसका आकार है, सतत रूपांतरण। हम भी गर्भाशय में एक यानी कीटाणु के रूप में उपस्थित हैं, तो वही कीटाणु यहाँ इतना बड़ा देह धारण करके उपस्थित है और इसके बाद ये देह छोड़ के जाएगा तो फिर सूक्ष्म हो जाएगा। इस प्रकार यानी इसकी गति जारी ही रहती है, घूमती ही रहती है। इसीलिए इसे क्षर कहा है, प्रकृति कहा है, माया कहा है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कहने वाले हमारे मित्रों से यहाँ हम एक सूचना करें कि रूपांतरण होते हुए भी वस्तु है और रूपांतरण वस्तु पर होता है। रूपांतरण ये वस्तु का स्वभाव है जिसे क्षर कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी 15वें अध्याय में एक प्रकार का समन्वय करते हुए पुरुषोत्तम योग नाम के श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में इसका समापन करते हुए कहते हैं कि द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक क्षर है एक अक्षर है, एक गति है एक स्थिति है, मेरी ही है। और ये धूप छांव का खेल मेरा ही स्वभाव है। सतत रूपांतरण, सतत ऋतुएं बदल जाती है, समय बदल जाता है और सब बदलता ही दिखता है। और इसी बदलाव को आदि शंकराचार्य जी ने जगत कहा है और मिथ्या कहा है। अब जगत मिथ्या उनका कहने का क्या आशय हो सकता है ये भी देख लें कि इस वस्तु का जब सतत रूपांतरण होता ही है तो फिर इस वस्तु के बनने के समय हर्ष क्यों और इस वस्तु के मिटने के समय दुख क्यों, शोक क्यों? ये उनका आशय था कि ये जगत है, ये सतत परिवर्तन होने वाला है। इसीलिए इसको जानकर आगे बढ़ो, अक्षर को जानने का प्रयास करो और उस अक्षर भाव का परिचय हम अभी प्राप्त करेंगे। अब देखा हमने इसमें कि इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। इन सब का समुच्चय है ये वस्तु गुण साम्य। अब इसमें ये तो हमारी इंद्रियों ने बता दिया, मन ने बता दिया। अब हम बुद्धि तक पहुँचे और बुद्धि से पूछा कि भाई ये ठीक है, ये सब है इसमें, लेकिन ये यहाँ उपस्थित क्यों है, क्या कारण है इसका? तो बुद्धि कहती है ये प्रिय है हमें, इसीलिए हमने इसको लाया था। और है दिख रही है, और कैसी? तो प्रिय रूप से दिख रही है। ये यहाँ वस्तु दिख रही है और प्रिय दिख रही है। यहाँ भी प्रिय है, यहाँ भी प्रिय, यहाँ प्रिय, यहाँ प्रिय, चारों ओर प्रियत्व। और है, ये है, ये है, ये है, ये है, सब है। और कैसा? तो दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। तो वो जो अक्षर भाव है, जो निर्गुण निराकार भाव जिसे कहते हैं, इसके रग रग में अस्तित्व है, भातित्व है और प्रियत्व है। ऐसा इसका कोई पार्ट नहीं है जिसमें वो मिठास नहीं है। है कोई पार्ट? क्योंकि मिठास ने ही ये रूप धारण किया है जिसे अक्षर भाव कहते हैं। मिठास ने वस्तु का भाव ने वस्तु बनकर उपस्थिति दर्ज कराई है। मिठास को सद्गुरु भी सर्वांग योग में कहते हैं कि मिठास को हुई इच्छा
देखूं निज स्वरूप में। अगर इस वस्तु के मिठास को इच्छा हुई कि मैं अपने आप को देखूं, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? इसमें व्याप्त मिठास को आंखों से देखा जा सकता है? ये केवल बुद्धि ही जान सकती है। तो कहने का आशय यह है कि वस्तु यानी इसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द स्पर्श रूप रसगंध अलग अलग नहीं किए जा सकते। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अलग अलग नहीं किए जा सकते। इसमें से अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व अलग नहीं कर सकते किसी भी प्रयोग के द्वारा, क्योंकि उस प्रियत्व ने ही आकार धारण किया है। उस प्रियत्व ने ही यह आकार धारण, आकार क्षर है, तो इसमें जो व्याप्त अस्तित्व भातित्व प्रियत्व है वो निराकार है। यहाँ उस प्रियत्व ने यह आकार धारण कर लिया, यहाँ यह आकार धारण कर लिया, यहाँ यह आकार, यहाँ यह आकार, अनंत आकारों में प्रियत्व ही ओतप्रोत व्याप्त है। ये अक्षर भाव है वस्तु का। अब इसके अनंतर सद्गुरु कहते हैं कि इसमें से अलग अलग हो नहीं सकता और वस्तु में ही ये सब है। और केवल ये कहीं अगर हमें इस वस्तु की उपलब्धि चाहिए, ये वस्तु चाहिए, तो हमें क्या आवश्यकता होगी? क्या हम वहाँ जाकर ये कहेंगे कि उसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, तो वो दुकानदार जो है वो शॉपकीपर हमें भगा देगा, कहेगा ये आप क्या कह रहे हैं, नाम बताइए। तो वस्तु का क्या होता है? नाम। और नाम में अस्तित्व यानी है, प्रियत्व, भातित्व और ये शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि 8, इनका समुच्चय होता है नाम में। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। इस प्रकार यहाँ चश्मा नाम है तो यहाँ विश्व नाम है। एक ही देह में मेरे स्थित है पार्थ देख तू। इस प्रकार का बोध वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किया और अर्जुन ने जब इस एंगल से इस विश्व की ओर देखा तब उसे ध्यान में आया कि ये तो विराट है, साक्षात है, प्राकृतिक है, स्वयंभू है, नित्य है, स्थायी है। यही विश्वरूप परमात्मा है, यही अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, यही है। ये एंगल से जब अर्जुन ने देखा तब उसका मोह, ममत्व और जिसे कहते हैं कि कर्तव्य विमुखता चली गई, जागृत हो गया कि इस विश्वरूप परमात्मा के ही सारे अंश है और इस विश्वरूप परमात्मा को अपने अपने स्वभाव, गुण, धर्म यानी कर्म के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की ही सेवा करनी है। ये ध्यान में आया। उसके ध्यान में आया कि जाति कुल तो सतत बदलते रहेंगे, देश वेश समय काल के अनुसार परिवर्तन जारी रहेगा, लेकिन परिवर्तन होते हुए भी है वो ये विश्वरूप परमात्मा है। तो मित्रों, अब हम इस मालिका के तीसरे अंतिम अंक में आपसे मिलेंगे। आशा है आप मन बुद्धि चित्त और अहंकार को स्थिर और निर्मल कर यदि आप ये एपिसोड्स देखेंगे तो आपको अवश्य ही बोध होगा और जिसे कहते हैं कि परम आनंद और स्थायी समाधान की प्राप्ति होगी। मिलते हैं अगले अंक में। नर्मदे।